नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अपनी हार के बाद बोले हैं कि यदि इलेक्टोरल कॉलेज ऐसा करता है, यानी कि उनकी हार का फैसला सुनाता है, तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। दरअसल 3 नवंबर के मतदान में मिली हार को स्वीकार करने के लिए वो कतई तैयार नहीं थे। उनका आरोप है कि कई जगहों पे वोटिंग में, ख़ास तौर से जो पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग हुई उसमें धांधलेबाजी की गई, ईमेल के जरिए हुई उसमें धांधलेबाजी की गई। नतीजतन जब काउंटिंग हुई तो जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेट हैं, उनको 306 वोट मिले और डोनाल्ड ट्रंप को 232। वहाँ पर जीत के लिए 270 मतों का मिलना ज़रूरी होता है। इस हिसाब से ट्रंप चुनाव हार गए। कई जगहों पे उन्होंने अलग अलग अदालतों में इसको चैलेंज भी किया और अब जो है इलेक्टोरल कॉलेज मतों पर आखिरी फैसला लेने के लिए अगले महीने यानी 14 दिसंबर को मीटिंग करेगा। इसी को लेकर के ट्रंप ने कहा है कि यदि 14 दिसंबर को होने वाली इलेक्टोरल कॉलेज की मीटिंग में ये फैसला होता है, सुनाया जाता है उनके अगेंस्ट, तो वो राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस खाली कर देंगे। बता दें कि वहाँ के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित जो प्रक्रिया है उसके तहत नवंबर में चुनाव होता है, फिर काउंटिंग होती है और 20 जनवरी को राष्ट्रपति चार्ज संभालता है। इस बीच जो ट्रांजिशनल फेज होता है उसमें जो मौजूदा राष्ट्रपति होता है वो आने वाले राष्ट्रपति के लिए जगह खाली करता है, औपचारिक रूप से सत्ता हस्तांतरण कर रहा होता है। इसके लिए वहाँ पे एक प्रक्रिया फिक्स है। उस सत्ता हस्तांतरण के लिए भी ट्रंप तैयार नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते वो ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने जा रहे बाइडन अब शीर्ष स्तर पे सुरक्षा अधिकारियों से जानकारी ले सकेंगे। प्रमुख सरकारी अधिकारियों और लाखों डॉलर के फंड के मामले में भी उनकी अब पहुंच होगी। दरअसल हुआ क्या था कि वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर 14 दिसंबर के इलेक्टोरल कॉलेज के वोट में वो हारते हैं तो व्हाइट हाउस छोड़ने पर राजी होंगे, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया था कि निश्चित रूप से मैं करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा, आप ये जानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो करते हैं जो बाइडन का चुनाव तो वो गलती करेंगे, यानी इस कंडीशन लगा दिया कि यदि इलेक्टोरल कॉलेज ऐसा करता है तो फिर वो भी गलत होगा, लेकिन मैं छोड़ दूंगा। इसके साथ ही ट्रंप ने ये कहा कि ये चीज़ स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने बिना कोई सबूत दिए फिर से चुनाव के दौरान बड़ी धांधली होने के दावों को दोहराया। अमेरिका के इलेक्टोरल सिस्टम के तहत मतदाता अगले राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करते हैं, बल्कि इसके लिए वो 538 उम्मीदवारों के लिए मतदान करते हैं, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। एक एक करके चुन करके वो पहुँचते हैं, फिर कॉलेज का गठन होता है। इन उम्मीदवारों की संख्या अमेरिकी राज्यों की आबादी के आधार पर अलग अलग होता है। ये इलेक्टोरल तकरीबन हमेशा उस उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसने उनके राज्यों के ज़्यादातर वोट जीते होते हैं। हालांकि संभव है कि कुछ मतदाताओं में चुनाव की अनदेखी की हो और ये भी संभव है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हो। अलग अलग राज्यों में मामला अदालत में भी गया है, लेकिन देखते हैं कि फाइनली इलेक्टोरल कॉलेज क्या फैसला सुनाता है। बहरहाल इसमें सबसे बड़ी और नई बात यह है कि ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है कि यदि इलेक्टोरल कॉलेज अपनी फाइनल मीटिंग में उनके अगेंस्ट फैसला सुनाता है तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। अभी तक वो इस जिद पे अड़े हुए थे कि वो किसी भी सूरत में व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे और अदालती लड़ाई लड़ेंगे। तो इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।